भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से भीड़ इकट्ठा होती चली जा रही है, उसे देखकर भाजपा नेताओं के गोदी मीडिया के हाथ पांव फूल गए। गोदी मीडिया पूरी तरह से राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा को बॉयकॉट करने में जुटी थी, लेकिन जैसे जैसे यात्रा की उत्तरी भारत में एंट्री हुई, तहलका मच गया। गोदी मीडिया से लेकर देश की इंडिपेंडेंट मीडिया भी भारत जोड़ो यात्रा को कवर करने पहुंची। देश नीति खुद पहुंचा था, लेकिन दोस्तों, राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा सिर्फ देश में नहीं, दुनिया में छा गई। जी हां, इंटरनेशनल मीडिया, जर्मनी के पब्लिक ब्रॉडकास्टर DW से लेकर द गार्जियन, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर इतना बड़ा आर्टिकल छपा है। इस सारे आर्टिकल ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को दुनिया के आगे एक अलग मुकाम पर पहुंचा दिया। इंटरनेशनल मीडिया आजकल मोदी पर, भाजपा पर जिस तरह का लेख लिखती है, उससे हर कोई वाकिफ है, लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा ठीक किस तरह से दुनिया में गूंज रही है, इंटरनेशनल मीडिया ने अपने रिव्यू में इस यात्रा को रेटिंग कितनी दी है, आगे मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आजाद मीडिया को आपकी सपोर्ट की जरूरत है, तो इसलिए देश नीति को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें और नोटिफिकेशन के लिए यूट्यूब पर सब जो बेल बटन है उसे जरूर दबाएं। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। जर्मनी के पब्लिक ब्रॉडकास्टर DW ने बीते दिसंबर के दूसरे हफ्ते में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि कांग्रेस पार्टी इस यात्रा के जरिए महंगाई, बेरोजगारी, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जैसे मुद्दे उठाकर न सिर्फ अपनी खोई हुई राजनीतिक ताकत फिर से हासिल करना चाहती है, बल्कि वो राहुल गांधी को एक जननेता के रूप में भी स्थापित करना चाहती है। DW लिखता है कि एक राजनीतिक पार्टी जिसने अपने 100 साल के लंबे इतिहास में से ज्यादातर समय भारतीय राजनीति को दिशा दी है, वो अब 2024 के आम चुनाव से पहले किसी तरह खुद में एक नई जान फूंकने के लिए छटपटा रही है। DW ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि कांग्रेस पार्टी इस यात्रा के जरिए महंगाई, बेरोजगारी और हिंदू मुसलमान की राजनीति जैसे मुद्दे उठाकर न सिर्फ अपनी खोई हुई राजनीतिक ताकत फिर से हासिल करना चाहती है, बल्कि राहुल गांधी एक जननेता के तौर पर, एक राजनेता के तौर पर जनता से जुड़ने की कोशिश में लगी हुई है। तो वहीं अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या कुछ लिखा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत जोड़ो यात्रा पर लंबा लेख छापा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी मिलने वालों में कर्ज से जूझते किसान, आदिवासी और अपने भविष्य को लेकर चिंतित युवा शामिल है। न्यूयॉर्क टाइम्स का हेडलाइन रहा, व्हाई इज दिस मैन विद द फेमस नेम वॉकिंग 2000 माइल्स अक्रॉस इंडिया। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, अब जब आम चुनाव होने में बस 16 महीने बाकी हैं, तो राहुल गांधी की यात्रा ये तय करती है कि भारत को बटा हुआ विपक्ष पीएम मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी के युग परिभाषित करने वाली महत्वाकांक्षाओं को विराम दे पाएगा। नरेंद्र मोदी की एक शख्सियत के रूप में पहुंच इतनी गहरी और सफलताएं इतनी व्यापक है कि बीजेपी नेता मानते हैं कि उनकी पार्टी आने वाले कई दशकों तक भारत में राजनीतिक प्रभुत्व बनाए रखेगी। विपक्ष दलों का कहना है कि बीजेपी भारत के अलग अलग कोनों और इसके संस्थानों पर अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही है और उन्हें उन मंचों से बाहर कर दिया गया जहां वे आम लोगों तक अपनी आवाज पहुंचा सकते थे। भारतीय संसद जहां कभी खुलकर बहसें हुआ करती थी, वो अब मंत्रियों के भाषणों तक सीमित रह गया है और सत्तारूढ़ पार्टी अहम नीतिगत मुद्दों पर बहस करने से बचती नजर आ रही है। इसके साथ ही बीजेपी ने एक हद तक दबाव डालने के साथ ही सरकारी विज्ञापन रोकने की धमकियों से पारंपरिक मीडिया को एक हद तक अपने रुख को स्वीकार करने के लिए तैयार कर लिया है। यानी न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ मोदी सरकार या भारतीय जनता पार्टी किस तरह से मीडिया पर या अलग अलग सेक्टर में दबाव बनाने की कोशिश में जुटी हुई है, उसका भी खुलासा न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया है। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने क्या कुछ लिखा। पाकिस्तान के प्रतिष्ठित अखबार डॉन ने, जिसे मिडिल ईस्ट में भी काफी पॉपुलर माना जाता है, वो अखबार जो है डॉन ने अपने एक लेख में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे की अपेक्षित सफलताओं को एक सूत्र में पिराने की कोशिश की है। अखबार लिखता है कि राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अपनी पार्टी और देश की खराब सेहत सुधारने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन 12 राज्यों से होते हुए 150 दिनों में 3570 किलोमीटर की यात्रा करना कोई चमत्कार से कम नहीं।
और ना ही राहुल गांधी की ओर से कैमरों की मौजूदगी के बिना समुद्रों में गोते लगाने की क्षमता दिखाना। लेकिन सांप्रदायिक रूप से बटे हुए कर्नाटक में हिजाब पहने स्कूली बच्ची का हाथ थामे हुए राहुल गांधी की मुस्कुराती तस्वीर ही नेहरू और गांधीवादी भारत का विचार था। द गार्जियन ने क्या कुछ लिखा। ब्रिटेन की प्रतिष्ठित अखबार द गार्जियन में पब्लिश किया गया कि कांग्रेस पार्टी को इस यात्रा से होने वाले अपेक्षित फायदों को एक तरफा रखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा को राहुल गांधी की छवि को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। ये पूरा अभियान किसी अहिंसक सेना के विशाल सैन्य अभियान जैसा था। अलग अलग भाषाई समुदायों और जो पृष्ठभूमियों के लोग एक साथ मार्च में निकले थे और सब एक साथ नजर आते थे, वो जो काफी दिलचस्पी भरा था। रिपोर्टिंग के दौरान द गार्जियन के रिपोर्टर ने ये लिखा था कि ये मिनी इंडिया का मार्च जैसा था। हमें पता था कि ये भारत मौजूद है, लेकिन इसका अनुभव कम ही होता है। पुरानी मुलाकातों की तरह मैंने इस मार्च में चलते हुए भी राहुल गांधी को काफी विनम्र और तेज बुद्धि का शख्स पाया है। उन्हें चुनौती देना और उनसे असहमत होना संभव था, जो कोई भारतीय नेताओं के साथ संभव नहीं था। नरेंद्र मोदी के साथ ऐसा करना संभव नहीं है, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते। राहुल गांधी की बढ़ी हुई दाढ़ी और आम लोगों के साथ तस्वीरें एक अच्छी राजनीतिक छवि गढ़ती है। यानी ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक, जर्मनी से लेकर मिडिल ईस्ट तक, हर स्टेट का अखबार ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कवर किया और पूरी विश्लेषण के साथ आर्टिकल छापा। बीजेपी आईटी सेल या भाजपा मीडिया की नजर भले ही राहुल गांधी की टी शर्ट पर हो या फिर उन्हें किस महिला को उन्होंने गले लगाया, क्यों गले लगाया, इस पर हो, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया दरबारी मीडिया की तरह एजेंडा नहीं चलाता, तो वो एजेंडे से हटकर काम कर रही है, जो दर्शाता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक मुकाम तक पहुंच गई है। आपको क्या लगता है, इंटरनेशनल मीडिया में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की जो चर्चा हो रही है उसे आप किस तरह से देखते हैं? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। बाकी आजाद मीडिया को भरपूर सपोर्ट करें। फ्री जर्नलिज्म को आपकी सपोर्ट की जरूरत है, तो फ्री जर्नलिज्म को, आजाद मीडिया को, स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए देश नीति को सब्सक्राइब करें। थैंक्स ऑप्शन का दोस्तों हर एक रिपोर्ट के बाद जरूर इस्तेमाल करें। जय हिंद, जय भारत। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।